राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और यह नाग पंचमी का दिन इसलिए और भी विशेष हो जाता है क्योंकि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो इस दिन उसका निवारण किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा किस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से हम घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा घर के किसी भी पवित्र स्थान पर आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ किचन में इसकी पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ मेन डोर पर नाग नागिन बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी नाग देवता चित्र बनाकर आपके यहाँ पूजा की जाती हो, आप वहाँ पर पहले इस तरह से गंगा जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लें। जगह को हम पहले थोड़ा साफ कर लेंगे और इसके बाद हमें काजल लेना है। तो आप जो है स्टिक वाला काजल भी ले सकते हैं या फिर डिब्बी वाले काजल को भी आप उंगली में लगाकर नाग देवता का चित्र बना सकते हैं। तो दीवार पर या पेपर पर आपको चित्र बनाना है और देखिए, आप चाहे तो नाग नागिन का जोड़ा बना सकते हैं, यानी कि एक नाग और एक नागिन बना सकते हैं, या फिर आप 5, 7 या 9 इस तरह से जितना आपका मन हो उतने नाग का चित्र आप बना लीजिए। टाइल्स पे बना रहे हैं तो वो तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर दीवार है और अगर आपको दीवार खराब होने का डर है तो आप पेपर पर भी नाग देवता का चित्र बना सकते हैं। और पूजन के बाद अगले दिन आपको फिर उस पेपर को विसर्जित कर देना है, यहाँ वहाँ ना फेंकें आप। और आप चाहें तो आटे से या मिट्टी से भी नाग देवता बना सकते हैं और उनका भी पूजन के बाद आपको विसर्जन ही करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप 5 नाग बना लें और इसके बाद अब अक्षतों का आसन देकर एक देसी घी का दिया रखकर हम उसे प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से नाग देवता को छींटा दे देंगे और वस्त्र के भाव से फिर हम उन्हें कलावा अर्पित करेंगे। और इसके बाद नाग देवता को हम चंदन का तिलक करेंगे, फिर रोली अर्पित करेंगे। और नाग देवता को देखिए, चंदन का तिलक आप ज़रूर लगाएं क्योंकि आपने सुना भी होगा कि नाग देवता को चंदन की खुशबू ठंडक अति प्रिय होती है और चंदन के पेड़ पर वह लिपटे भी होते हैं। तो आप जो है चंदन और रोली से तिलक करने के बाद आप अक्षत अर्पित करेंगे और इसके बाद जो भी खुशबूदार फूल हो आपके पास आप वह समर्पित करें क्योंकि नाग देवताओं को खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब आप नाग देवता को कच्चे दूध का भोग लगाना है, दूध को गर्म नहीं करना है, कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है। और इसके साथ ही आपके घर पर जो भी मीठा पकवान बनता हो उसका भोग आप समर्पित करें, जैसे दूध के जवे, फेनी, सेवई या फिर घेवर, जिसका भी भोग आपके यहाँ लगाया जाता हो आप लगा सकते हैं। अब इसके साथ ही एक लोटे में शुद्ध जल भरकर आप रख लें और साथ में दीपक का पूजन करके यहाँ एक धूप बत्ती प्रज्वलित करके रख लें और सीधे हाथ में या तो पुष्प या अक्षत लेकर अब हम नाग पंचमी की कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। तो देखिए, वैसे तो हर माह की पंचमी नाग देवता को समर्पित होती है, पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी विशेष मानी जाती है। श्रावण माह भोलेनाथ का प्रिय महीना है और भगवान शिव नाग को अपने गले में धारण किए रहते हैं, जिस कारण इस महीने में नागों की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे और थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे और इसके बाद धूप और दीप से हम नाग देवता की आरती कर लेंगे। और आप देखिए, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और देखिए, नाग देवता की आरती करने के लिए आप चाहें तो गणेश जी की आरती पहले गा लें और इसके बाद 5 या 7 बार इस प्रकार से दिए को घुमा दें, इससे आपकी आरती संपूर्ण हो जाएगी। और या तो फिर आप शिव जी की आरती भी गा सकते हैं और फिर पूजा में रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए अपनी यथाशक्ति कुछ दक्षिणा अर्पित करें और सीधे हाथ में जल लेकर इस प्रकार 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन करें। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से नाग देवता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। तो इस तरह से देखिए, नाग पंचमी की पूजा हमारी हो जाती है और बहुत ही सरल होती है यह पूजा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी भोग आपने अर्पित किया है नाग देवता को, वो ना तो आप स्वयं ग्रहण करेंगे और ना परिवार में किसी को देंगे। आप इस भोग को देखिए पार्क में डालकर आ सकते हैं, वहाँ चींटियाँ वगैरह चुन लेंगी, इससे आपको काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
और ये देखिए सुबह सवेरे स्नान आदि करके हमें यह पूजा कर लेनी है। और अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो इसके लिए एक नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार या तो चांदी का या तांबे का एक नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर अपने आसपास के किसी भी शिवालय में जाएं और वहां के पुजारी जी की सहायता से नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करवाएं और इससे काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो नाग पंचमी की तिथि इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साल में एक बार यही योग यह तिथि आती है और इस वर्ष यानी 2025 में नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। तो नाग पंचमी की यह सरल सी पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।